गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम अपना पार्ट 10 शुरू करेंगे। महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी के बारे में है ये पार्ट, जो कि संकलित किया गया है इनकी पुस्तक से। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था इसमें कि स्वामी जी कहाँ गए थे, अमेरिका गए थे और वहाँ उन्होंने भाषण दिया था, जिसको सुनने के बाद लोग भावुक हो गए थे। मतलब अपने उनके भाषण में बिल्कुल खो गए थे और बिल्कुल दिल से उनकी बातों को मान रहे थे। तो आगे देखिए, अमेरिका में स्वामी जी के भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। अमेरिका में क्या हुआ कि दिनों दिन बाबा जी के भक्तों की संख्या बढ़ने लगी, स्वामी विवेकानंद जी की भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। चारों ओर से जिज्ञासु उनके पास पहुंचते और अपने अपने नगर में पधारने का अनुरोध करते। तो चारों ओर से क्या होता था, श्रद्धालु उनके यहाँ पहुँचते थे और अपने अपने नगर में, अपने अपने शहर में पधारने का अनुरोध करते थे उनसे। अंग्रेज उस समय भारत के शासक थे। उस समय क्या हुआ था कि अंग्रेज हमारे यहाँ शासन करते थे। उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करने में स्वामी जी को प्रारंभ में कुछ कठिनाई हुई, पर अंत में इन सब बाधाओं पर विजय हुई। शुरुआत, क्योंकि हमारे ऊपर जो अंग्रेज हैं वो शासन करते थे, तो शुरुआत में इसी वजह से स्वामी जी को क्या हुआ, कठिनाई हुई उनको अपनी तरफ आकर्षित करने में। बाद में सारी बाधाएं टूट गई और जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो जीत गए इस चीज़ में, और उन्होंने उनको अपनी तरफ क्या कर लिया, अपने भाषण से प्रभावित कर लिया और अपनी ओर आकर्षित कर लिया। आगे देखिए, 16 सितंबर 1886 को स्वामी जी लगभग 4 वर्ष के प्रवास के बाद स्वदेश के लिए रवाना हुए। 16 सितंबर 1886 को स्वामी जी क्या हुए, लगभग 4 वर्ष के प्रवास के बाद। 4 वर्ष के प्रवास के बाद वो कहाँ रहते थे, 4 वर्ष कहाँ रहे थे, अमेरिका में। अमेरिका के 4 साल बिताने के बाद वो अपने देश वापस लौटे। भारत के छोटे बड़े सब मनुष्य उनके यश को सुनकर उनके दर्शन के लिए उत्कंठित हो रहे थे। सभी लोगों ने उनके बारे में सुना। यहाँ भारत में भी सभी लोग उनके बारे में सुनकर क्या हो रहे थे, उनके यश के बारे में सुनकर उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो रहे थे। उनके दर्शन के लिए लाखों की भीड़ जमा हो जाती थी। उनके दर्शन के लिए क्या होता था, लाखों लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। उनकी झलक पाने के लिए मंजिलें तय करके आते थे। उनको सिर्फ देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से चलकर आते थे। स्वामी जी का रूप बड़ा सुंदर और भव्य था। स्वामी जी दिखने में सुंदर थे और भव्य थे, आकर्षक थे। उनका शरीर सबल और सुदृढ़ था, दृष्टि में बिजली का असर था और मुखमंडल पर आत्म तेज का आलोक। उनका जो शरीर था वो सबल था, पतला था, सुदृढ़ था, मजबूत था। मतलब शक्ति थी उनके शरीर में, ऐसा लगता था, मतलब ताकतवर थे। डेट मीन्स इतने ताकतवर नहीं कि पहाड़ चट्टान वगैरह उठा लें। ताकतवर का मतलब है कि वो आराम से अच्छे से अपने काम कर सकते थे, इतनी शक्ति थी उनमें। दृष्टि में बिजली का असर था। उनकी जो आँखें थीं उसमें ऐसा लगता था जैसे बिजली दौड़ रही है, और उनके मुखमंडल पे, उनके मुंह पर एक तेज था। जैसे हम बॉल जलाते हैं, मतलब अपने घर में जब हम LED बल्ब वगैरह जलाते हैं तो उसमें से जो रोशनी निकलती है तो वो कैसा लगता है, चमकता है ना बॉल, तो वैसे ही उनका चेहरा भी चमक रहा था। उसी को यहाँ पर तेज कहा गया है। कठोर बात शायद उनकी जुबान से कभी नहीं निकली, कोई भी कठोर बात वो नहीं बोलते थे। विश्वविख्यात और विश्ववंदनीय होते हुए भी उनका स्वभाव अति सरल और व्यवहार अति विनम्र था। वो क्या थे, विश्वविख्यात थे, पूरे विश्व में फेमस थे, और विश्ववंदनीय, सब विश्व में सबके द्वारा क्या थे, माने जाते थे। सब लोगों की श्रद्धा इनके प्रति थी संसार में, और बहुत लोगों की श्रद्धा मतलब इनके प्रति थी। फिर भी इनका जो स्वभाव था वो बहुत सरल था और व्यवहार अति विनम्र था, और इनका जो व्यवहार था वो बहुत विनम्र था। उनका पांडित्य अगाध था, वो एकदम पंडित की तरह रहते थे। वे अंग्रेजी के, फ्रेंच आदि विभिन्न भाषाओं पर उनका अधिकार था। उनका मतलब कि उन्हें अंग्रेजी और फ्रेंच अच्छे से आती थी, और ऐसे कई सारी भाषाएं थी जो उन्हें आती थी। वे केवल 4 घंटे सोते थे, वो सिर्फ 4 घंटे सोते थे, और प्रातः 4 बजे उठकर वे जप ध्यान में लग जाते थे। और सुबह 4 बजे उठकर क्या करते थे, जप ध्यान में लग जाते थे। प्राकृतिक दृश्यों के वे बड़े प्रेमी थे।
उन्हें प्राकृतिक दृश्य बहुत अच्छे लगते थे और वो उन्हें बहुत पसंद था उन्हें देखना। भोर में जब तप से निवृत्त होकर मैदान में निकल जाते। जब उनका जब तप हो जाता था ख़त्म तो वो क्या करते थे, मैदान में निकल जाते थे। प्राकृतिक सुषमा का आनंद लेते, जो प्रकृति थी उसका आनंद लेते थे, उसको देखकर खुश होते थे। उनकी वाणी में ऐसा प्रभाव था कि उनके भाषण श्रोताओं के हृदयों पर पत्थर की लकीर बन जाते थे। उनकी जो वाणी थी वो इतने प्रभावशाली थी कि जो भी लोग उन्हें सुनते थे उनके दिल पर एक पत्थर की लकीर के समान उनकी जो बातें होती थी वो लग जाती थी। भाषा बहुत सरल होती थी। भाषा इतनी सरल होने का मतलब है ऐसी भाषा बोलते थे वो कि एक छोटा सा बच्चा भी उनकी बात को समझ सके। उनके भाषण का निम्नलिखित अंश स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। उनके भाषण का ये कुछ पार्ट दिया गया है और ये बोला गया है कि ये सोने के अक्षरों के रूप में लिखे जाने के काबिल है। ठीक है, तो ये भाषण हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी।